पार्शियल फ्रैक्शन का एक हमारे पास टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है? टू एक्सप्रेस अ सिंगल रेशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रेशनल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। क्या है जी कि एक सिंगल, इसकी एग्जांपल लिखी हुई है 3x ओवर x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू 1 ओवर x माइनस वन प्लस टू ओवर x प्लस टू। तो देखें, ये डेफिनेशन जो है इसको यहां से मैं समझा देता हूं कि अगर हम एक जो है सिंगल रेशनल फ्रैक्शन को क्या करें जी, एक या एक से ज्यादा, टू, दो या दो से ज्यादा, एक सिंगल रेशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा सिंगल रेशनल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखें तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है। जैसा कि ये देखें ना, ये हमारे पास एक सिंगल रेशनल फ्रैक्शन है, राइट साइड पे दो फ्रैक्शंस हैं, और ये भी एक सिंगल फ्रैक्शन है और ये भी एक सिंगल रेशनल फ्रैक्शन है। तो ये इनका सम जो है, ये जो हमें बता रहा है, ये इस सिंगल रेशनल फ्रैक्शन के बराबर है। तो इस प्रोसेस को, इस चीज को हम क्या कहते हैं जी, पार्शियल फ्रैक्शन के एक चीज के हमने हिस्से बना दिए, उसकी फ्रैक्शंस के हिस्से बना दिए, उसको पार्शली डिवाइड कर दिए कुछ हिस्सों में, जैसे इसके दो हिस्से हो गए। Partial fraction resolution, every expressing a rational fraction as a sum of partial fraction is called partial fraction resolution। कि जब हम किसी भी partial fraction को क्या करते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में और सम की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम क्या क्या कहते हैं जी, पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहते हैं। कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है, इट इज एन इक्वेशन इन विच टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। क्या है कि दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो किसी खास वैल्यू के लिए, वेरिएबल की किसी खास वैल्यू के लिए जो है वो सेटिस्फाई करेंगे, लेफ्ट और राइट उसके बराबर होंगे इक्वेशन के, तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारी कंडीशनल इक्वेशन। जैसे कि ये एग्जांपल में है, 2x एक एक्सप्रेशन है और दूसरा जो है 3 है, इन दोनों को इक्वल किया हुआ है, ये इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये इक्वेशन जो है कब सेटिस्फाई होगी, या ये एक्सप्रेशन जो है इसकी पर्टिकुलर वैल्यू जो है x की क्या होगी, वेरिएबल की जो इसको सेटिस्फाई कराएगी, वो है x इज इक्वल टू 3/2। तो इस वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती इसके लिए। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो x है इसकी दो वैल्यूज होंगी, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 3। तो अब अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें तो भी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाएगी, और x की जगह जो है हम -3 ले लें तो तब भी हमारा जो सोल्यूशन है लेफ्ट और राइट का बराबर हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई कर देगा। तो ये दो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, ये खास वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस किस्म की क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं जी, वेरिएबल की जिसमें खास वैल्यूज हम यूज करके इक्वेशन की लेफ्ट और राइट को बराबर करते हैं या बराबर होती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये कंडीशनल इक्वेशन है। आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होती है, या आइडेंटिटी क्या होती है? इट इज एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। कि उस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल यूज हो रहे होते हैं, एक या एक से ज्यादा, तो आप उनमें वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, किसी भी किस्म की, तो वो लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएंगे। जैसे कि ये एग्जांपल है, a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। इसमें x की आप जो मर्जी वैल्यू इसमें पुट कर दें, कोई भी रियल नंबर पुट कर दें, तो आपके पास जो है सोल्यूशन लेफ्ट और राइट का बराबर आ जाएगा। इसी तरह से x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर, इसको हम देखें, ये राइट साइड के बराबर है इसके एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो ये हमारा 12 प्लस 12। तो ये जो है हमारे पास ये आइडेंटिटी है, इसमें x की आप कोई भी वैल्यू लेफ्ट साइड में पुट कर दें और वही वाली वैल्यू जो है राइट साइड में पुट करेंगे, तो हमें लेफ्ट और राइट का सोल्यूशन जो है हमें मिल जाएगा। इसमें भी ऐसे x और y का स्केयर है, सम के बाद x प्लस वाई होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy। तो इसमें भी x और y की आप जो वैल्यू पुट कर देंगे, जैसी भी वैल्यू होगी वो उसके मुताबिक जो हमें लेफ्ट और राइट का सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, और ये इक्वल होंगे। इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। ये इसकी आइडेंटिटी की तीन जो है एग्जांपल्स। रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p of x over q of x, where p of x and q of x are polynomials in x with
real coefficients and q is not equal to 0 is called rational fraction। क्या है जी? ऐसा एक्सप्रेशन जो p ओवर q की फॉर्म में लिखा हुआ हो और इसमें p और q क्या हैं? पोलिनोमियल्स हैं, x के ऊपर डिपेंड करते हैं और इन पोलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे और q ऑफ x जो वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं फर्ज कर लें p ऑफ x लिखते हैं जी x पावर 3 प्लस 2x पावर 4 2x पावर 2 प्लस 5x प्लस 5x प्लस 2। तो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है और इस तरह से q ऑफ x जो है ये भी हम लिख सकते हैं इस तरह से x पावर 4 माइनस x पावर 3 प्लस 4x पावर 2 प्लस 2। तो ये हमारे पास जो है मुख्तलिफ इस तरह के पोलिनोमियल्स हो सकते हैं। तो जो क्यू है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन हो जाएगी और इसकी दो टाइप्स हैं, एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन और दूसरा इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। तो ये क्या होते हैं, ये किस टाइप के होते हैं, ये किस तरह से इनको डील करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को और इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ये शेप इनकी किस तरह की होती है। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में फर्क भी देखते हैं और इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। तो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या है? A rational fraction p of x over q of x is called proper rational fraction if the degree of p of x is less than the degree of q of x। तो डिग्री क्या है जी? जो हमारे पास पोलिनोमियल होगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो बेसिकली उसकी क्या कहलाती है? जो डिग्री कहलाती है। तो ये एग्जांपल है। तो देखें इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू जिसको न्यूमरेटर कहते हैं 2x माइनस 5 और डिनोमिनेटर हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एग्जांपल है। तो इसमें ये 2x माइनस 5 जो है ये p ऑफ x हम इसको फर्ज कर लेते हैं इस रेशनल फ्रैक्शन के मुताबिक, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो p ऑफ x की डिग्री जो है ये 1 है, x की मतलब हाईएस्ट जो पावर है ये डिग्री जो है इसकी 1 के बराबर है, और q ऑफ x की डिग्री जो है ये 2 है, मतलब p ऑफ x की डिग्री q ऑफ x की निस्बत जो है ये कम है, लेस है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारी प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। या इस तरह कहें न्यूमरेटर में जो वैल्यू होगी, जो पोलिनोमियल होगा उसकी डिग्री कम होगी और डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल होगा उसकी डिग्री ज्यादा होगी, तो इसको हम कहते हैं रेशनल प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशनल फ्रैक्शन p ऑफ x over q of x is called improper rational fraction if the degree of p of x is equal or greater than the degree of q of x। तो इसकी एग्जांपल जो है देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर 3x प्लस 1। अब इसमें जो डेफिनेशन में हम बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर है जिसको हम p ऑफ x कह रहे हैं, इसकी डिग्री और q ऑफ x की डिग्री या तो बराबर हो जाए या p ऑफ x की डिग्री जो है ज्यादा हो और q ऑफ x की डिग्री जो है वो कम हो, छोटा नंबर हो डिग्री में, तो उसको हम फिर कहेंगे कि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, रेशनल फ्रैक्शन बन गया। तो जैसा कि ये एग्जांपल जो है हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये p ऑफ x हो गया इस फ्रैक्शन के मुताबिक, और डिनोमिनेटर जो है q ऑफ x इसको हम कह रहे हैं ये 3x प्लस 1 के बराबर। तो p ऑफ x की डिग्री जो है ये 2 है और q ऑफ x की डिग्री जो है ये हम 1 ले रहे हैं। तो अगर हम फर्ज कर लें इसी एग्जांपल में हम इसकी पावर 2 कर दें, तो ये तब भी जो है इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन ही रहेगा, क्योंकि इनकी फिर डिग्री बराबर हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो फिर x की पावर ऊपर और x की पावर नीचे, मैक्सिमम जो पावर है वो बराबर हो जाएगी, लिहाजा तब भी ये फ्रैक्शन जो है ये इम्प्रॉपर ही रहेगा। तो डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कम, ऊपर जो है न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री ज्यादा, तो इसका मतलब है कि वो हमारा इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहलाएगा।